वेस्ट बैंक में इजरायली हमला लगातार जारी है। तुलकाम में इजरायली सेना की झड़प हुई है। इजरायली सेना ने यहां पर गोलियां बरसाई हैं, यानी वेस्ट बैंक में भी लगातार इजरायल की डिफेंस फोर्स द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, ग्राउंड एक्शन हो रहा है। तुलकाम में देखिए किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स और यहां पर मौजूद जो लड़ाके उनके बीच गोलीबारी हो रही है। इजरायल की जेलों में इस वक्त 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंद हैं, मगर हमास को सिर्फ एक शख्स की फिक्र है। इस शख्स का नाम है इब्राहिम हमाद। हमास ने साफ कर दिया है कि जब तक इब्राहिम हमाद को आजाद नहीं किया जाएगा तब तक 250 बंधकों की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी। यानी हमास को 250 बंधकों के बदले सिर्फ एक शख्स चाहिए। आखिर कौन है इब्राहिम हमाद और कैसे गाजा वॉर में 360 डिग्री टर्न ला सकता है? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। तारीख 9 मार्च 2002, जगह कैफे मोमेंट रेस्टोरेंट यरूशलेम, वक्त रात के करीब 10 बजे। यरूशलेम में मौजूद कैफे मोमेंट में लोगों की भीड़ थी। आम इजरायली अपने परिवारों के साथ डिनर कर रहे थे। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरे रेस्टोरेंट के परखच्चे उड़ गए। तारीख 31 जुलाई 2002, जगह हेब्रो यूनिवर्सिटी यरूशलेम, वक्त सुबह के करीब 11 बजे। हेब्रो यूनिवर्सिटी के माउंट स्कोपस कैंपस के कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स की जबरदस्त भीड़ थी। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाकों के बाद हर तरफ खून और शरीर के चीथड़े बिखरे हुए थे। यरूशलेम में हुए बैक टू बैक 2 धमाकों से इजरायल की खुफिया एजेंसियां दहल गईं। इन दोनों धमाकों में 20 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 54 लोग घायल हो गए थे। जांच में पता चला कि ये दोनों धमाके दरअसल सुसाइड अटैक थे, जिनका मास्टरमाइंड वेस्ट बैंक में कहीं छिपा था। इजरायल के मौसाद और सीक्रेट एजेंसियों ने सीक्रेट इनपुट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वेस्ट बैंक में धरपकड़ तेज हो गई। आखिरकार 23 मई 2006 को इजरायल की यामाम यूनिट ने वेस्ट बैंक से एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसका नाम था इब्राहिम हमाद, पहचान वेस्ट बैंक में हमास का कमांडर। तस्वीरों में मुस्कुराता, इजरायल में सुसाइड बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड, जिसकी रिहाई के बदले 250 मासूम लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होना है। एक महीने से जिन 250 बंधकों की तलाश में इजरायल के जवान गाजा की खाक छान रहे हैं, हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, सुरंगों को खंगाल रहे हैं, उन बंधकों की रिहाई अब सिर्फ एक शख्स पर निर्भर करती है। ये वही इब्राहिम हमाद। जी हां, हमास ने साफ कर दिया है कि बंधकों के बदले हमास को इब्राहिम हमाद चाहिए, उसकी आजादी चाहिए। आखिर 250 बंधकों के बदले हमास इब्राहिम हमाद की मांग क्यों कर रहा है? उसके पीछे इस्माइल हानिया की स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमास की शर्तों की लिस्ट के बारे में बताते हैं, जिसके टॉप पर इब्राहिम हमाद का नाम है। बंधकों की रिहाई के लिए हमास के कुल 3 शर्तें हैं। हमास की पहली शर्त, इब्राहिम हमाद को इजरायली जेल से रिहा किया जाए। हमास की दूसरी शर्त, 70 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले 5 दिन का संघर्ष विराम हो। हमास की तीसरी शर्त, 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 महिलाओं को रिहा करना होगा।
वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी और तीसरी शर्त पर इजराइल हामी भर सकता है। लेकिन इब्राहिम हमाद को लेकर इजराइल अड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हमाद को किसी भी हाल में रिहा नहीं करना चाहता। हमास जहां इब्राहिम हमाद को रिहा करने की मांग पर अड़ा है, वहीं इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली जेल से इब्राहिम हमाद को आजाद नहीं कराया जाता, तब तक बंधकों की रिहाई पर कोई बात नहीं होगी। सवाल है कि इब्राहिम हमाद की रिहाई के खिलाफ इजराइल इतना ज्यादा सख्त क्यों है? यह जानने के लिए आपको इब्राहिम हमाद की पूरी कुंडली जाननी होगी। इब्राहिम हमीद वेस्ट बैंक में हमास का मिलिट्री कमांडर था। दूसरे इंतिफादा में सुसाइड बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। महज 5 सालों में हमाद ने 6 बड़े बम धमाकों को अंजाम दिया। धमाकों में 46 लोगों की जान गई, जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। 8 इजरायली जवानों की हत्या में भी शामिल रहा। साल 2006 में उसे वेस्ट बैंक के रामल्ला से गिरफ्तार किया गया। 2012 में 54 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जी हां, सही सुना आपने, 54 साल आजीवन कारावास की सजा। यानी इब्राहिम हमाद के गुनाह इतने ज्यादा हैं, इतने संगीन हैं कि उसके प्रायश्चित के लिए 54 जन्मों का कारावास भी कम है। अब हमास बंधकों के बदले इसी इब्राहिम हमाद को आजाद करवाना चाहता है। इब्राहिम हमाद के साथ ही हमास ने हमास का रणनीतिकार शेख जमाल ताबीही, फिलिस्तीनी विधान परिषद के सदस्य हातिम कफीशा और हमास के को फाउंडर हसन यूसुफ को भी रिहा करने की मांग की है। इजराइल की जेलों में इस वक्त 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंद हैं, जिनमें 170 नाबालिग हैं। मगर बंधकों की जान के बदले उसके लिस्ट में टॉप पर सिर्फ इब्राहिम हमाद का नाम है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसियों के पास सीक्रेट इनपुट है कि हमास एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जिसके सेंटर में इब्राहिम हमाद होगा। इसलिए वो हमाद की रिहाई चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।